दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल और ऑथेंटिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको जारी होने से कहीं ना कहीं छात्रों के मन में खुशी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए डबल खुशखबरी के बारे में, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट एडेड जूनियर 6800, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि काफी लंबे समय से अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं या फिर आप बीटीसी अभ्यर्थी हैं, तो एक चीज आप सभी ने देखी होगी कि बीटीसी वाले छात्रों के लिए किसी भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से अगर 69,000 शिक्षक भर्ती को हटा दिया जाए तो उसके बाद में कोई भी ऐसी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ जिसके अंदर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक भर्ती देखने के लिए मिली हो। भले ही यहाँ पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भर्ती तो निकली, लेकिन उसके अंदर पदों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन एक ये देखने के लिए मिला कि कम से कम भर्ती आती रही, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती हो जो कि 309 पदों पे देखने के लिए मिली। उसके बाद में एक भर्ती 15,000 पदों पे निकाली गई जो कि टीजीटी पीजीटी की थी, और उसके बाद में हाल ही में 4,163 पदों पर एक और टीजीटी पीजीटी भर्ती निकाल दी गई थी चयन बोर्ड के माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं बीएड वाले अभ्यर्थियों के पास एक भर्ती का चांस तो बन रहा था, भले ही उनके पास सीटों की संख्या कम थी। लेकिन दूसरी तरफ बीटीसी वाले अभ्यर्थी कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर खासे परेशान दिखाई दे रहे थे। अंततः उनका इंतजार अब समाप्त हुआ। यहाँ पे अगर बात की जाए बीएड या फिर बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने से कहीं ना कहीं बीटीसी वाले छात्रों के मन में तो खुशी है ही है, वहीं दूसरी तरफ बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भी है। लेकिन एक छोटी सी समस्या आप जानते हैं, और वो समस्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश देखने के लिए मिलेगा, उसी के आधार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर उनकी एलिजिबिलिटी तय होने वाली है। अभी तक इस मामले को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। 14 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्राइमरी वैकेंसी के बारे में, केबीएस के माध्यम से इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि देश भर के अंदर 1252 आपको केंद्रीय विद्यालय देखने के लिए मिलते हैं, जिनके यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आगरा के अंदर होता है, मैं यहाँ पे यूपी की बात करूंगा सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को गुड़गांव भी देखने के लिए मिल जाता है। सेम इसके आसपास आप सभी के सामने जयपुर देखने के लिए मिल जाता है, राजस्थान में। इसके अलावा लखनऊ भी देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ फिर आप सभी के यहाँ वाराणसी आ जाता है, और इसी के साथ कुछ और विद्यालय हैं जो कि आप सभी के यहाँ पे अगर बात की जाए पटना के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, मतलब कि बिहार में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर कोई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है तो ये कोई अच्छी वैकेंसी नहीं है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। और खासकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए ये एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी भर्ती का इंतजार कर रहे थे। भले ही यहाँ पे पदों की संख्या कम है, लेकिन 6,414 पद भी काफ़ी ठीक होते हैं। आप जानते हैं कि आजकल भर्तियों के विज्ञापन 4-4, 500 पदों पे निकाले जा रहे हैं, और ये भर्ती 6,414 की है। बेशक इसमें देश भर के सभी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो, बीटीसी अभ्यर्थी हो या फिर बीएसटीसी अभ्यर्थी, लेकिन नौकरी उसी को मिलेगी जो योग्य होगा, जो मेहनत करेगा। तो आप लोग इस बात पर फोकस करें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है 6,414 पदों पर, इसके अंदर अनरिजर्व की 2,599 है, ओबीसी की 1,731 है, एससी की 962, एसटी की अगर बात की जाए 481, और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों की 641 सीटें हैं। इनमें से ही आपको अपने लिए एक सीट निकालनी है, और आपका जो फोकस होना चाहिए वो एक सीट की तरफ हो, ना कि टोटल पदों के बारे में। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है प्राइमरी वाले अभ्यर्थियों के बारे में। एक अच्छी अपडेट आप सभी के लिए है कि केबीएस के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अभी ये डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ एक शॉर्ट नोटिस है। इसके बाद में डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, तो 5/12/2022 से देखने के लिए मिलेंगे, और 26/12/2022 तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी अब लग जाएं, यही आप सभी के लिए सबसे अच्छा समय है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए डबल खुशखबरी के बारे में। पहली खुशखबरी क्या है और दूसरी क्या है, दोनों मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उस समय पर हर एक अभ्यर्थी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था कि उनके विषयों के अंदर सीटों की संख्या बहुत कम है, जो कि लाजमी भी है क्योंकि पूरी वैकेंसी 4163 पदों पर निकाली गई थी।
उसके बाद अभ्यर्थियों के माध्यम से कहीं ना कहीं पदों की संख्या को लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और जैसे तैसे उन्होंने आवेदन कर दिया। हर एक अभ्यर्थी के मन में डर है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में आप सभी के पास में दो चांस देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला चांस तो ये है कि यूपी की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी और दूसरा चांस है केबीएस की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी। अगर आप दोनों जगह फोकस करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ आप टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ केबीएस की टीजीटी पीजीटी के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपने अगर उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी में आवेदन कर दिया है आप सिर्फ एक ही वैकेंसी को फोकस करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको केवीएस की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी आपको पदों की संख्या अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है और ये आप सभी के लिए डबल खुशखबरी भी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी में बैठने का मौका मिल रहा है तो उसी समय पर आप सभी के पास में केवीएस की टीजीटी पीजीटी रहने वाली है। यहाँ पे अगर बात की जाए पीजीटी के अंदर टोटल पदों की संख्या 1409 देखने के लिए मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी की अगर बात की जाए इसके अंदर पदों की संख्या 3176 देखने के लिए मिलती है। इन दोनों ही के लिए अलग अलग योग्यताएं देखने के लिए मिलेंगी, चाहे अगर बात की जाए टीजीटी के बारे में या फिर पीजीटी के बारे में। लेकिन एक बात कॉमन होगी और वो ये कि जो बीएड अभ्यर्थी होंगे, सीटेट पास कर चुके होंगे, उनको इस वैकेंसी में बैठने का मौका मिलने वाला है। तो ये आप सभी के लिए डबल मौका होगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश शिक्षक मतलब उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी में चयनित हो या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा होने वाली टीजीटी पीजीटी में। बस आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपको एक नौकरी मिले, चाहे वो कोई भी टीजीटी पीजीटी भर्ती हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली गई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के अंदर भी सीटों की संख्या कम थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती से ज़्यादा सीटों की संख्या केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर देखने के लिए मिलेगी। हालांकि यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी होंगे और यहाँ पे पूरे देश के। लेकिन फिर से आपको मैं वही कहूँगा कि यहाँ पे चयनित वही होगा जो मेहनत करेगा, जो योग्य होगा। और आप लोग अगर एक सीट की तरफ फोकस करें तो आपको 100% सफलता मिलेगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक प्रदर्शन भी किया गया था, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात करने का प्रयास किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कल की तारीख में, मतलब कि 30 तारीख को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से छात्रों के माध्यम से एक बार फिर से मुलाकात करने की बात की जाएगी, जहां पर 30/11/2022 को सुबह 11 बजे से प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात करके एक पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें वो मांग रखेंगे कि यहाँ से अध्यक्ष से मिलने का समय दिया जाए। और इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो यही होगा कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों का घोषित कराना, इसके अलावा 4163 पदों में वृद्धि कराना, विज्ञापन वर्ष 2016 की प्रतिशत सूची को यहाँ से जारी करवाना, जिसको लेकर कल अभ्यर्थी मुलाकात करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि कल चयन बोर्ड के माध्यम से क्या किया जाता है। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। लगातार अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पूछ रहे थे कि सर इस मामले के बारे में अभी तक शासन की तरफ से क्या मंजूरी नहीं मिली है। तो इसको लेकर कई अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया। उन्होंने ये कहा है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अधिकारियों के माध्यम से जो भी काम किया गया था उसको शासन को भेजा गया है। साथ ही जानने का प्रयास ये भी हुआ कि समाचार पत्रों में जो जानकारी निकल पा रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती ऐसे ही लटकी रहेगी, उसकी कितनी सच्चाई है। तो उन्होंने अपनी तरफ से दावा तो किया है कि उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। फिलहाल फाइल शासन को भेजी गई है, अगर शासन को कोई दिक्कत आती है तो वो फाइल को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अनुमति के बारे में तो उनका ये कहना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई भी भर्ती हो, शासन उस फाइल को कितने दिनों में मंजूरी देगा वो उन पर डिपेंड करता है। कई बार इस मामले को लेकर 2-3 दिनों में जब जवाब आ जाता है तो कई बार काफ़ी लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। फिलहाल गुजरात के चुनाव भी चल रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी पार्टी इस मुद्दे पर फोकस भी कर रही है, जिसके चलते बहुत सारे मामले लंबित हैं। लेकिन उम्मीदें जताई जा रही हैं कि आने वाले दिसंबर के पहले सप्ताह में इसको लेकर मंजूरी मिल सकती है। बात कर लेते हैं 6800 प्राथमिक भर्ती को लेकर। 6800 प्राथमिक भर्ती के बारे में कल की तारीख में एक सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जो कि सवा 2 बजे से होगी। अब ये मामला निर्णायक मोड पे आ चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के माध्यम से किस प्रकार यहाँ पर फैसले दिए जाते हैं, क्योंकि एक तरफ सीट बढ़ाने को लेकर सरकार यहाँ पर तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट तैयार नहीं है। अब 6800 को नियुक्ति मिलेगी या फिर 20,000 को नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि 1000 अभ्यर्थी यहाँ पे कॉमन नंबर वाले भी बढ़ चुके हैं। इसी को लेकर कल एक सुनवाई होने वाली है। जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन एट द फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।